अब मैं इसको वापस चला लेता हूँ और मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ दिया और रेस पे हाथ रखा बस। फिर मैंने दूसरा गियर डाला, ऊपर की तरफ किया, दूसरे गियर में ऊपर डाल दिया मैंने। फिर थोड़ी और स्पीड बनाई, फिर थोड़ी और स्पीड बना ली मैंने भाई, और फिर मैंने तीसरा गियर लगा दिया आपने। फिर बाकी चारों गियर ऊपर लगा दोगे। इसमें 5 गियर आते हैं, 5 गियर वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी दूसरी में 6 भी आते हैं भाई, लेकिन फर्स्ट गियर आपको वैसे ही लगाना है। तो भाई आप लोग सीख सकते हो आसानी से। ये हो गया यहाँ पे इसके इंडिकेटर वगैरह, जिसमें आप लेफ़्ट जा रहे हो तो ये हो गया इस तरफ का, राइट जा रहे हो तो इस तरफ का हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो भाई? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने जैसे कि टाइटल और थंबनेल देखा होगा, इस बार जो है भाई आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ 5 मिनट में बाइक चलाना कैसे सीखे भाई। काफ़ी सारे लोगों के मेरे कमेंट भी आए थे, मेरे भाई छोटे प्यारे चिल्ड्रन बॉयज़ के भी कमेंट आए थे कि भाई हमें बाइक चलाना सीखना है और आना है तो भाई आप वीडियो बनाओ। स्पोर्ट बाइक चलाना कैसे सीखे, ज़्यादा तक भाई कमेंट आ रहे हैं। और R15 TVS राइडर, इनमें सेम गेयर होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जो R15 चलाना सीखना चाहते हैं भाई, वो भी सेम ही गेयर है जो मैं बताने वाला हूँ। डिटेल आप लोगों को आता है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा। और भाई नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को जो कमेंट करोगे वही मैं करूँगा, ठीक है भाई। कोई भी नेक्स्ट बाइक का वीडियो जैसे लाना हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो TVS राइडर में गेयर लगाना कैसे सीखे, फिर R15 में भी वही सेम गेयर लगेगा, बस TVS राइडर में जो है 5 गेयर लगते हैं और R15 में 6 गेयर आते हैं भाई, ठीक है। तो अभी बताते हैं आपको, चलते सीधा। जिस भाई ने ना TVS राइडर चलाना सीख ली ना भाई, वो ऑल बाइक्स आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप कोई भी बाइक चलाओ, अगर आपने TVS राइडर चला ली भाई, ठीक है, तो कोई भी आप जैसे कि R15 हुई या कोई भी गाड़ी, ऑल बाइक्स में कह रहा हूँ आप लोग भाई सीख जाओगे, ठीक है। अगर जो लोग भाई TVS राइडर सीखना चाहते हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर पहले आप करना भाई चाबी यहाँ पे ऑन, ठीक है भाई। ये चाबी का हो गया, यहाँ पे पहले ऊपर भी हो जाए। और ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है भाई, आजकल स्टैंड में जो है सेंसर दे रखा है, तो ये अगर नीचे रहेगी ना तो इसमें क्या होगा कि भाई ऑन नहीं होगी। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये गेयर में हुई तो भी नहीं स्टार्ट होगी। स्प्लेंडर वगैरह में क्या होता है कि भाई गेयर में होते ना, अगर आप स्टैंड नीचे रहेगी तो वही चालू भी हो जाएगी, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसे ये 125 सीसी की गाड़ी है और इसे हैवी गाड़ी आप लोगों को पता है, जैसे कि हैवी गाड़ियों में यही सिस्टम है। जितनी सीसी की गाड़ी होती है उतनी भारी गाड़ी होती है ना, उसमें यही सिस्टम आ गया, ठीक है भाई। एंड गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ये हो गया आपका सेलअप, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये सेलअप हो गया अपन को गाड़ी जो स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये हो गया भाई क्लच। खासकर ध्यान रखना है, जब आपको गियर प्रेस करना है तो भाई आपको क्लच पहले दबा है, गियर लगाना है। ये हो गया आगे वाला ब्रेक, जो कि आपको मोड वगैरह में कम यूज़ लेना है। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा आ जाए तो यूज़ कर सकते हो, या आप दोनों को एक साथ लगा सकते हो। वैसे तो आजकल बाइकों में क्या सिस्टम आ चुका है कि अगर आप पीछे वाला लगाओगे ना और आप इसको दबाओगे ना तो ये लूज चलेगा भाई। ये देखो, ये बिल्कुल, ये देखो इस टाइप से मतलब लूज चल रहा है, मतलब कि मिक्सिंग ब्रेक लग रहा है आगे पीछे का दोनों। अब मैं आपको बता देता हूँ पीछे वाला ब्रेक, यहाँ पे है, ये रहा पीछे वाला ब्रेक, ये। और यहाँ पे अभी मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और 5 मिनट के अंदर आप लोगों को बाइक चलाना सिखाता हूँ भाई। पहले आप स्टैंड ऊपर कर लो, हेलमेट आपको सबको लगाना भाई। देखो कोई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो भाई हेलमेट लगाना सीखे और एज के हिसाब से आप गाड़ी सीखे। कोई खाली जगह में मैदान में चले जाना, फिर सीखे आराम से गाड़ी को। और ये भाई सेलअप हो गया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। ये हो गया आपकी रेस, ये हो गया आपका क्लच। पहले क्लच दबाएंगे और ये गियर लगा दिया मैंने। फर्स्ट गियर नीचे लगेगा, बाकी सारे गियर आप जैसे जैसे स्पीड बनेगी आपको यूँ नीचे, जो पाँव को नीचे करना है इसकी गियर के नीचे, फिर ऊपर प्रेस करना है ऐसे। जितनी स्पीड बनानी है उतनी स्पीड बना लो। ऑल बाइक्स में यही गियर आते हैं ज़्यादा तक। फर्स्ट गियर नीचे जाएगा, बाकी सारे गियर ऊपर, वो आपको मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी। और आपको जैसी गाड़ी धीरे करोगे, आपको स्पीड, आपको लग रहा है भाई स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम करनी है गाड़ी की और अपन को गियर डाउन करना है, तो वापस आप ऊपर से नीचे दबाइए ऐसे, तो वो डाउन होते रहेंगे। अभी मैं आपको एक बार चला के बता देता हूँ। ये मैंने किया, अब यहाँ पे फर्स्ट गियर डालूँगा मैं, ये मैंने ऊपर से दबा दिया है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और हल्की सी रेस रखूँगा, ठीक है। ये मैंने हल्की सी रेस रखी और मैंने क्लच फ्री कर दिया। अभी 15 की स्पीड आ चुकी है, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग, और गाड़ी गियर मांग रही है। अब आप नीचे से जूता डालोगे और दूसरा गियर और क्लच दबाओगे। ये क्लच दबा दिया और ये दूसरा गियर लग गया। उस टाइम आपको रेस छोड़नी है, फिर खींचनी है भाई।
ऐसे करना है ना, ऐसे नहीं कि आप क्लच दबा कर रुको और ऐसे रेस छोड़ो, ऐसे करो भाई, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। अभी फिर आप स्पीड बनाओगे, वैसे आपको गियर सारे ऊपर कंप्लीट करने हैं गियर, ठीक है ना। अभी भाई तीसरा गियर लग गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से वापस यू टर्न करना है, तो गाड़ी स्लो हो चुकी है, ठीक है। तो अभी ये तीसरा गियर लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी ये तीसरा गियर लगा हुआ, तो यहाँ से तीसरे गियर में तो उठेगी नहीं गाड़ी। अब आपको क्या करना है भाई, वापस 1 गियर पे लाना है इसको। ऊपर से मैंने दबा दिया, आप लोगों ने जैसे कि देखा। फिर थोड़ी और स्पीड बना ली मैंने भाई, और फिर मैंने तीसरा गियर डाल दिया क्लच दबा के, ये तीसरा गियर डाल दिया। उसके बाद भाई मैं फिर थोड़ी और स्पीड बनाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैंने चौथा गियर डाल दिया, ऐसे करके मैंने 5 गियर डाल दिया भाई। फटाफट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ये मैंने 5 गियर अगर कंप्लीट कर लिए, आपने भी भाई 5 गियर अगर हाई स्पीड में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मोटा गियर जल्दी नहीं लगाना है, जितना हो सके गाड़ी की स्पीड बने ना उस हिसाब से गियर लगाने भाई। ऐसे नहीं कि आप लोग भाई फटाफट गियर लगाते जाओ, गाड़ी जैसे क्लच छोड़ोगे वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी गाड़ी। ये गलतियाँ हमारे साथ बहुत हुई, इसलिए मेरे को पता है। आप लोगों को मैं सिर्फ समझा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं एक बार यहाँ रोक लेता हूँ, एक बार आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना आपको, बहुत ही सिंपल गाड़ी है भाई। आपको टीवीएस राइडर चलाना आ गई ना, आप कोई भी ऑल बाइक्स कितनी भी सीसी की गाड़ी हो आप सीख जाओगे। फर्स्ट गियर आपको नीचे दबाना है, ठीक है। और फिर आपको गाड़ी चलानी है, तो आपको गाड़ी चालू करनी है, तो आपको फर्स्ट गियर नीचे लगा दिया आपने, फिर बाकी चारों गियर ऊपर लगा दोगे। इसमें 5 गियर आते हैं, 5 गियर वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी दूसरी में 6 भी आते हैं भाई, लेकिन फर्स्ट गियर आपको वैसे ही लगाना है। सारे गियर ऊपर कर लिए मैंने, सारे गियर कंप्लीट कर लिए, जैसे जैसे स्पीड बनी वैसे कंप्लीट कर लिए, और मैंने गियर ऊपर करता रहा, ठीक है। अगर कोई ब्रेक आता है तो आप डाउन करोगे ऊपर से नीचे, ऐसे जितने गियर डाउन करोगे उसमें बताएगा मीटर में, ठीक है। कोई भी गाड़ी हो, सब गाड़ियों में आजकल बताता है गियर कितना डाउन हुआ कितना नहीं हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। स्प्लेंडर गाड़ियों में इनमें नहीं आता है गियर डाउन हो रहा है, ठीक है। वो आपके अंदाज से, दिमाग से रखना पड़ता है सब चीज़ें, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस यही सिस्टम है, बहुत आसान है भाई बाइक चलाना, ठीक है भाई। अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले आप स्प्लेंडर भी ट्राई करो। स्प्लेंडर में जैसे कि भाई ये वाले गियर आते हैं, बिल्कुल सिंपली गियर, आगे पीछे 4 पीछे लगा दो, ठीक है ना, आगे जाएगी गाड़ी। फिर अगर आपको कोई धीरे करके आप डाउन करोगे, आगे से डाउन कर दो गियर को, ये होता है भाई सिंपल ही गाड़ी है, मतलब बहुत सिंपल है भाई, आप लोग सीख सकते हो आसानी से। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए भाई, इसी वजह से समझा रहा हूँ भाई। बाकी भाई मुझे भी बार बार देखो बोलने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए ना, तो इसी वजह से भाई। फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया नीचे की तरफ से, नीचे प्रेस कर दिया भाई, और अब मैंने गाड़ी क्लच दबा लिया था, क्लच अब मैंने फ्री भी कर दिया। अभी मैं वापस मैंने क्लच दबाया और रेस छोड़ दी, क्लच दबा दिया और ये कर दिया भाई, दूसरा गियर लगा दिया, ये देख रहे हो, और दूसरा गियर नीचे से लगाया, ठीक है। अब भाई मेरे को वापस तीसरा गियर लगाना, फिर मैं नीचे से ऊपर लूँगा। अब इसमें 5 गियर आते, 3 गियर मैंने कंप्लीट कर लिए। 5 गियर आप जैसे हाई स्पीड बनती है ना वैसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। और फिर अगर आपको गाड़ी यहाँ स्लो हो गई अब बहुत, अब मेरे को डाउन करना है वापस। पहले मैं यूटर्न मार लेता हूँ क्लच दबा के। आपको भाई जैसे धीरे होना गाड़ी, आप क्लच भी दबाना पड़ेगा आपको, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी अगर आपने क्लच नहीं दबाया तो। अब ये मैंने क्लच दबा रखा है, तीसरे गियर में गाड़ी है। अब मैं ना गियर डाउन कर रहा हूँ, गियर बढ़ा नहीं रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ। पहले गियर पे आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ ये चेक कर सकते हो। अब मैं रेस मारता हूँ, ये स्टार्ट होगी गाड़ी, और पहले गियर में वापस डाल दिया। अब मैं चालू कर दी वापस। तो भाई ऐसे करना है। अगर आप ब्रेकर आ गया और आप गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दिया आपने, अगर आपने क्लच नहीं दबाया ना, तो देखना, ये देखो ऐसे झटके मारेगी इंजन के, ऐसे पट 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 आती हुई आवाज़ आएगी, जैसे ये देखो। अब ये ऐसे ना गाड़ी बंद हो जाएगी, तो आपको क्लच दबाना है। ये क्लच दबा दिया आपने और ये गियर लगा दिया, और ये धीरे धीरे रेस रखोगे ना तो फर्स्ट गियर में चल भी जाएगी। तो भाई ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, गाड़ी चलाना बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा। लोगों को कमेंट करना हो तो आप कमेंट करना भाई, मैं ज़रूर कोई ना कोई डिटेल और आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों ने भाई मेरे को कमेंट करा कि भाई आप स्प्लेंडर का भी वीडियो बना दो, तो स्प्लेंडर का वीडियो भी नेक्स्ट बार पक्का आ जाएगा। आप लोग कमेंट करना पड़ेगा बस भाई, इतना सा कर दो, ज़रूर पक्का आएगा। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।